भाई मेरा प्लेसमेंट कहाँ हुआ था भाई। मैं प्लेसमेंट के लिए कहीं नहीं, मैं आईआईटी के ही फील्ड में पढ़ाना शुरू किया था। मतलब मैंने नौकरी कहीं ट्राई ही नहीं की। मेरी नौकरी सीधी एक कोचिंग हुआ करती थी कोटा में, जिसका नाम बंसल क्लासेस हुआ करता था। मैं वहां पर आईआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। मतलब मैंने पहला जॉब वहीं ज्वाइन किया था। और मुझे जो जॉब मिली थी वो रिसर्च के फील्ड में थी। जॉब ना कह करके उसे आप स्कॉलरशिप कहिए। उस समय स्कॉलरशिप मिली थी 1,75,000 के आसपास की। सिंगापुर में यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड के टॉप 10 में आती है, एनयूएस के नाम से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। वहां जाने का था, लेकिन घर वालों ने बाहर भेजने से मना किया और मैं इंडिया में रह गया। और मुझे, जैसा मैंने आपसे कहा, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, फिनिक्स करके हम लोग एक कार्यक्रम लेके आए हैं। अन अकेडमी वाले नौकरी दे रहे हैं लोगों को, फिनिक्स नाम से, अगर आपने देखा हो तो। हम लोग उन लोगों को नौकरी देना चाह रहे हैं जो बाई चांस नहीं, बाई चॉइस टीचर बनना चाहते हो, लाइक मी, जिन्हें टीचिंग पसंद थी इसलिए टीचर बने, ना कि इसलिए कि उन्हें जॉब नहीं मिला। है ना, जाता है ना। मेरे प्यारे साथियों, उस समय मैं जिस आईआईटी से पास आउट हूं, वर्ष 2008 की मैं अगर बात बताऊं, मैं तो खैर 2010 का पास आउट हूं। मेरे प्यारे साथियों, 2008 में आईआईटी कानपुर का प्लेसमेंट था 67%। 33% आईआईटीएंस को नौकरी ही नहीं मिली। 33% आईआईटीएंस को नौकरी ही नहीं मिली, वो बेरोजगार रह गए। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत पर इसका कितना प्रभाव पड़ा था। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। ये रिसेशन खत्म होते होते 2010 आ गया, तब जाकर के रिसेशन सामान्य हुआ। अभी जो परिस्थितियां बनी हैं, वर्तमान में भी यही परिस्थितियां वापस आ गई हैं। जो कोरोना के काल में, सामान्यतया इसका एक साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल में माना जाता है कि ये जो स्थिति आती है मार्केट में मंदी की, ये हर 10 साल में आती है। ऐसा मतलब मार्केट के जानकार मानते हैं। लेकिन इस बार जो मंदी आई है ये अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब बीच में भी मंदी के हालात रह कल करके आई। ठीक है भाई। हाँ भाई, मेरा प्लेसमेंट कहाँ हुआ था भाई। मैं प्लेसमेंट के लिए कहीं नहीं, मैं आईआईटी के ही फील्ड में पढ़ाना शुरू किया था। मतलब मैंने नौकरी कहीं ट्राई ही नहीं की। मेरी नौकरी सीधी एक कोचिंग हुआ करती थी कोटा में, जिसका नाम बंसल क्लासेस हुआ करता था। मैं वहां पर आईआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। मतलब मैंने पहला जॉब वहीं ज्वाइन किया था। और मुझे जो जॉब मिली थी वो रिसर्च के फील्ड में थी। जॉब ना कह करके उसे आप स्कॉलरशिप कहिए। उस समय स्कॉलरशिप मिली थी 1,75,000 के आसपास की। सिंगापुर में यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड के टॉप 10 में आती है, एनयूएस के नाम से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। वहां जाने का था, लेकिन घर वालों ने बाहर भेजने से मना किया और मैं इंडिया में रह गया। और मुझे, जैसा मैंने आपसे कहा, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, फिनिक्स करके हम लोग एक कार्यक्रम लेके आए। टीचिंग पसंद थी इसलिए टीचर बने, ना कि इसलिए कि उन्हें जॉब नहीं मिला। है ना। क्योंकि मैं मतलब 40th रैंक है मेरी, 41st रैंक है गेट के एग्जामिनेशन में। काफी अच्छी रैंक मानी जाती है। और सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड हूँ, और कहीं कुछ ट्राई भी नहीं किया मैंने कि मुझे जॉब चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद है। तो टीचिंग करना जिसको पसंद है उसके लिए अन अकेडमी ने हाल ही में फिनिक्स कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सब चीजें हैं। और मैं बहुत लंबे समय तक, अभी तक यानी कि 1 साल पहले तक, मैं आईआईटी और इसमें ही पढ़ाता रहा हूँ, बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराता था। ये तो जीके का धुन सवार हुआ, क्योंकि जीके पढ़ना अच्छा लग गया तो मैं जीके में उतर के सामने आ गया। ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ये हो गई सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई, यहां से समझ